आप तो बस अपने बचे हुए पिज्जा के टुकड़े को गर्म करना चाहती थीं। लेकिन तभी कुछ बहुत बुरा हुआ। जैसे ही आपने उस अवन को छुआ, आपको एक झटका लगा, जैसे किसी चीज ने आपको धक्का दिया हो। आपको एक चिंगारी नजर आई और एक विस्फोट हुआ और फिर आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपका सिर फटने वाला है। क्या मुसीबत है। ओह, माइक्रोवेव, आपको बिजली का झटका लगा था। चलिए शुक्र है आप अभी तक जिंदा हैं और कमोबेश सही सलामत हैं। गनीमत यह रही कि आपके अपार्टमेंट में किसी तरह की आग नहीं लगी। आप कराहते हुए उठती हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं। आप प्यास बुझाने के लिए एक ग्लास उठाती हैं, लेकिन अगले ही पल यह छूटकर जमीन पर गिर जाता है। यह आपकी उम्मीद से ज्यादा भारी था। लेकिन इतना ही नहीं, अब यह ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि इसका रंग पीला हो गया है। इसकी तहकीकात करने के बाद आपको महसूस होता है कि यह चीज काफी हद तक सोने की तरह लग रही है। आपको खुद पर हंसी आती है। इसके बाद आप अपने नए ग्लास को सुनार के पास ले जाती हैं। आप हैरतज़दा सुनार की दुकान से निकलती हैं। आपका गिलास असल में अब तक के सबसे शुद्ध सोने से बना है। लेकिन सुनार की बताई यह बात आपके दिमाग से निकल जाती है कि यह सोना थोड़ा अलग किस्म का है। आपको अभी इससे ज्यादा रहस्यमयी बात सुलझानी है, जैसे फर्श पर गिरने से यह गिलास सोना कैसे बन गया, या शायद यह तब हुआ जब आपने इसे छुआ था। लेकिन उसके बाद तो आपने रेलिंग, दरवाजे की कुंडी और भी जाने क्या क्या छुआ था। यहाँ तक कि आपने सुनार से हाथ भी मिलाया था। आप घर वापस आकर काम पर लग जाती हैं। आप अपने सोफे, बिस्तर, तकिए, कप, प्लेट, चांदी के बर्तनों को छूती हैं। तभी अचानक आपके हाथ में पकड़ी हुई एक चम्मच सोना बन जाती है। ओह, यानी आपकी शक्ति काम तो कर रही है, लेकिन यह हमेशा काम नहीं करती। फिर भी आप अमीर बनने वाली हैं। क्यों? आपको मालूम है, सोना यह बहुत कीमती चीज है। यह खराब नहीं होती, इसे पिघलाना आसान है और यह काफी दुर्लभ भी है, जिसकी वजह से लोग इसकी कद्र करते हैं। आप अपने उन सभी सपनों के बारे में सोचने लगती हैं जो आखिरकार सच होने वाले हैं। आप किसी विदेशी द्वीप पर छुट्टी मनाने जा सकती हैं और अपने सपनों का घर खरीद सकती हैं। लेकिन इस समय आपको मालूम नहीं है कि आपकी नई शक्ति कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। वक्त बीतता है और आपको महसूस होता है कि आपकी चीजों को सोने में तब्दील करने की शक्ति दिन ब दिन तेज होती जा रही है। जल्दी ही आपकी शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि हर तीसरी बार चीजों को छूने पर आप उन्हें सोना बना देती हैं। और फिर वह दिन भी आता है जब आप जिस चीज को भी हाथ लगाती हैं वह सोना बन जाती है। 5 मिनट की खुशी के बाद आपको महसूस होता है कि यह असल में इतना भी अच्छा नहीं है। अब आप खाना कैसे बनाएंगी, कैसे सोएंगी, अपने कुत्ते को टहलाने के लिए कैसे ले जाएंगी? आपका डर बढ़ने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि आपकी शक्ति एक अभिशाप बन सकती है, जैसे राजा मिडास के साथ हुआ था। यह एक किस्सा है जो एक राजा के बारे में है। वह एक बड़े महल में अपना आरामदायक और सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन वह आदमी इससे खुश नहीं था। उसकी लालसा इससे भी ज्यादा थी। वह चाहता था कि वह जिस चीज को भी छुए वही सोना बन जाए। इससे आपको यकीनन कुछ याद आया होगा। लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी हुई तो राजा को पता चला कि यह उसके साथ हुआ अब तक का सबसे भयानक हादसा था। आप कांप जाती हैं और कुछ ऐसा सोचने का फैसला करती हैं जो आपको इतना परेशान न करे, जैसे कि क्या आपकी शक्ति साइंस के नजरिए से मुमकिन है? क्या आप छूने भर से किसी भी चीज को आसानी से बदल देती हैं? जैसे यह रिमोट कंट्रोल है, जैसे ही आप इसे उठाती हैं यह सोना बन जाता है। यह कई गुना ठोस और भारी हो जाता है। एक साथ दबाए जाने पर सोने के एटम्स दबाव नहीं झेल पाएंगे, वह एक दूसरे पर दबाव बढ़ाएंगे, जिसके बाद बूम, रिमोट कंट्रोल प्रेशर के साथ फट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपकी शक्ति अलग तरह से काम करती है। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप एटम्स को बदलने की बजाय उन्हें फिर से अरेंज करती हैं। इससे समझ आता है कि सुनार इतना हैरान क्यों था और उसने आपके सोने के ग्लास को अजीब क्यों कहा था। यह सोना थोड़ा सॉफ्ट था, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गैप थे। अचानक आपको समझ आने लगता है और आप पहले से भी ज्यादा डर जाती हैं। अब आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप अपने कुत्ते को छूने के लिए नीचे झुकी तो क्या होगा? अगर आप गलती से अपने भाई को गले लगा लें या अपने दोस्त का हाथ छू लें तो क्या हो सकता है? घंटों तक घबराने के बाद आपको याद आता है कि आपका एक अच्छा दोस्त वैज्ञानिक है। चलिए उसके पास चलते हैं। अपने डर पर काबू पाने के बाद आपका दोस्त काम पर लग जाता है। जल्द ही वह आपको इसका उपाय ला कर देता है।
एक खास चीज से बने एक जोड़ी दस्ताने। आपको ये दस्ताने हर समय पहन कर रखने होंगे। आपका दोस्त गहराई से बताने की कोशिश कर रहा है कि यह दस्ताने दुनिया को आपसे कैसे बचाएंगे। यह सब विज्ञान जैसा लगता है, आपको उसकी बातें समझ नहीं आती हैं और आधे मिनट बाद आप उसकी बात सुनना बंद कर देती हैं। आपका जीवन अब आसान भी है और मुश्किल भी। आपको बाकी लोगों के आसपास खुद को काबू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको अपने दस्ताने पहने हुए नहाना, खाना, वॉलीबॉल खेलना और अपने कुत्ते को पालना सीखना होगा। खुशकिस्मती से आपको अपनी नई जीवन शैली को अपनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन फिर एक गर्म दिन में सब कुछ काबू से बाहर हो गया। आप बाहर पार्क में हैं। लगता है आपके कुत्ते को ज़ूमीज़ हो गया है और वह गोल गोल घूम रहा है। तभी आपके बाएं हाथ में दस्ताने के अंदर खुजली होने लगती है। अगर मैं तो कुछ बुरा तो नहीं होगा। और आप दस्ताने उतार देती हैं और आपका कुत्ता इसी पल आपकी टांगों से टकराता है। आपके पैर लड़खड़ा जाते हैं और आप मुंह के बल गिरने लगती हैं। आपको अपने आसपास की हर चीज स्लो मोशन में नजर आती है। पहले सेकंड आपका बिना दस्ताने वाला हाथ जमीन को छूता है और दूसरे ही सेकंड आपके इर्द गिर्द सुनहरे रंग की लहरें फैलने लगती हैं। आपके आसपास की हर चीज सोने में बदल रही है और फिर आप अचानक हवा में तैरने लगती हैं। याद है वो पहला ग्लास जिसे आपने सोने का बना दिया था? उसका आकार नहीं बदला था क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पूरे ग्रह के लिए यह एक बड़ी बात है। आपकी शक्ति से बना सोना स्पॉन्जी होता है, लेकिन पृथ्वी स्पॉन्जी नहीं हो सकती। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ऐसा करने नहीं देगा। यह ग्रह को सिकोड़ना शुरू कर देता है और ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। हमारे सुंदर नीले ग्रह को बनाने वाले एटम्स के बीच का फासला खत्म होता जा रहा है और पृथ्वी खतरनाक गति से सिकुड़ने लगती है। कुछ ही समय में इसका दायरा पहले से 1/3 छोटा हो जाता है। अब आपकी मौजूदा स्थिति पर आते हैं। आप कभी भी गिरती हुई लिफ्ट में नहीं फंसी हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है जैसे किसी ने अचानक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लीवर को खींचकर बंद कर दिया हो। पहले तो आप काफी डरी हुई हैं। जब गिरना बंद हो जाएगा तब क्या होगा? क्या आप भारी बल के साथ जमीन पर गिरेंगी? लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आपको थोड़ी राहत मिलती है। बात यह है कि दूर जाने या करीब आने की बजाय ऐसा लग रहा है जैसे जमीन आपके साथ गिर रही है। आपको पानी हवा में तैरता नजर आ रहा है। ये महासागर या समुद्र नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो तभी सोना बन गए थे जब जमीन सोना बनी थी, बल्कि हवा में मौजूद पानी बूंदों की शक्ल ले रहा है। आपको महसूस होता है कि यह इस दुर्घटना से पहले वातावरण में मौजूद तरल पदार्थ हैं। आप अपनी मचाई तबाही को इसी नाम से बुलाती हैं। दूसरे जिंदा प्राणी जो आपको नजर आते हैं वह पक्षी हैं। इस बदलाव के वक्त वे हवा में रहे होंगे। कुछ समय बाद आपको एक डंक महसूस होता है, एक मच्छर। इस तरह आपको पता चलता है कि पक्षियों के अलावा उड़ने वाले कीड़े भी मौजूद हैं। लगभग 10 मिनट में यह ग्रह सिकुड़ना बंद कर देता है। यह शायद उस आकार तक पहुंच गया है जिसकी इसे जरूरत है। अगर इस अजीब दुनिया ने उस तरह काम किया होता जैसे यह करती है, तो आप लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जमीन पर गिरती। लेकिन किसी रहस्यमय वजह से ऐसा नहीं हुआ। ओह, मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो यह इतना बुरा भी नहीं है, आप सोचती हैं। लेकिन फिर लगभग तुरंत ही एक और ख्याल आपकी राय बदल देता है। सोने में बदल चुके ग्रह पर आपको भोजन और पीने का पानी कहाँ मिलेगा? पेड़ों और काई के बिना वातावरण का क्या होगा जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं? अभी तो यह शुरुआत है। ग्रह अचानक भारी बल के साथ सिकुड़ा था, इसलिए इसका मूल तापमान जल्द ही इतना हो जाएगा जितना एक तारे के कोर में होता है। इसके अलावा जब यह ग्रह कोलैप्स होना बंद कर देगा तो एक शक्तिशाली शॉक वेव इसके वातावरण को अंतरिक्ष में पहुंचा देगी। अंत में प्लाज्मा की लाल गर्म गेंद, जिसमें हमारा ग्रह आखिरकार बदल जाएगा, ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी मंगल और शुक्र के बीच कहीं लटकी हुई सोने की चमकदार गेंद में बदल जाएगी। आपको कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप एक विशाल सोने के मैदान के बीच में खड़ी हैं। आपके दिमाग में सिर्फ सवाल हैं और एक भी जवाब नहीं है।